हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला यानी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के बारे में। तो आज आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी जिसमें सरकार के एक जवाब में जो है वो लोक सेवा आयोग ने कहा कि JOIT 817 ही क्यों, क्लास 3 की भर्ती वापस लें। राज्य सरकार की चिट्ठी पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भेजा जवाब। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2023 से ही हिमाचल में क्लास 3 की भर्ती का जो मैंडेट है वो लोक सेवा आयोग के पास है। तो हिमाचल में क्लास 3 की जो भी भर्ती किसी भी विभाग के पास होती है तो वो पहले लोक सेवा आयोग शिमला जाती है, वहाँ से सरकार उसको वापस ले सकती है, तभी वो भर्ती राज्य चयन आयोग को दी जा सकती है। आपने ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती में ये चीज़ें देखी। तो यहाँ पे JOIT 817 में आपको पता है कि लोक सेवा आयोग ने रिज़ल्ट निकालने से मना कर दिया था। तो सरकार ने ये भर्ती जो है वो वापस ली लोक सेवा आयोग से। तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग चाहता है कि क्लास 3 की सारी भर्तियाँ हिमाचल सरकार वापस ले ले। और ये चीज़ें लगातार मैं आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से बताता रहता हूँ कि इस टाइम पे अगर आप लोक सेवा आयोग शिमला किसी भी कन्फ्यूज़न आपको कोई होती है, कोई डाउट होता है, अगर आप कॉल करते हो तो उनका जो बिहेवियर है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। कभी आपको कन्फ्यूज़न होती है, मैं भी लगातार कॉल करता हूँ, बाकी और मेरे फ्रेंड्स भी हैं और लोग जो जुड़े हैं वो भी करते हैं। अलग अलग रिकॉर्डिंग्स हमारे पास होती हैं कि किस तरह से अभी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो चाहिए होती है हमें, अभी वो बताई भी नहीं होती है और जो हैंडसेट है वो रख दिया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को जो लोक सेवा आयोग शिमला में बैठे हैं उन लोगों को हमारे लिए ही रखा गया है। और मैं उनको लगातार ये अपनी वीडियोस के माध्यम से बताता रहता हूँ कि अगर बाहर जो एस्पायरेंट हैं, वो जो तैयारी करते हैं, अगर वो लोग हैं तभी लोक सेवा आयोग है, और अगर वो लोग नहीं हैं तो लोक सेवा आयोग का क्या काम है, ये चीज़ें लगातार उनको पता होनी चाहिए। बाकी एक और चीज़ मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ कि आपको हर मंथ जो 1 तारीख को सैलरी आती है वो इसी काम के लिए आती है कि आपको अलग अलग जॉब्स वहाँ पे दी गई हैं। तो जिनको रिसेप्शन पे बिठाया गया उनका काम है कि वहाँ पे जानकारी दी जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब देखते हैं कि क्लास 3 की भर्ती का मैंडेट कब सरकार वापस लेती है और राज्य चयन आयोग को देती है। और यहाँ पे जो कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव हैं उनका कहना है कि राज्य चयन आयोग को पूरी तरह बहाल करने के लेकर सोच समझकर कदम उठाए जा रहे हैं। सारी क्लास 3 की भर्तियां एकदम राज्य चयन आयोग को नहीं दी जा सकते हैं क्योंकि अभी सेटअप तैयार हो रहा है। लोक सेवा आयोग को सरकार ने पहले ही कुछ को पोस्ट कोड भर्ती के लिए दे रखे हैं, उनकी जो प्रोसेस है वो सेवा आयोग पूरी करेगा। और अभी रिसेंटली आपने देखा हो कि फॉरेस्ट गार्ड के जो भी भर्ती थी उसको भी वापस ले लिया गया है लोक सेवा आयोग से, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस भर्ती को खुद करवाएगा। क्योंकि इस भर्ती में क्या होता है कि ग्राउंड टेस्ट भी आपको देखने को मिलता है, तो फिर ये भर्तियां लंबी हो जाती हैं। और ये आपको HPSSC हमीरपुर से भी नहीं देखने को मिलती थी, डिपार्टमेंट इस भर्ती को भी खुद ही करवाता था। तो अब देखने वाली बात होगी कि राज्य चयन आयोग का स्ट्रक्चर जो है वो कब तक मतलब इस तरह से काबिल बन पाता है कि उससे लगातार हमें क्लास 3 की भर्तियां देखने को मिले। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो चुका है क्लास 3 की भर्ती के लिए, और यही वो सेक्टर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा भर्तियां हिमाचल में देखने को मिलती थी, और यही सेक्टर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। क्योंकि क्लास 2 की, क्लास 1 की इतनी ज़्यादा भर्तियाँ देखने को नहीं मिलती है और मैक्सिमम लोग क्लास 3 की भर्ती के लिए अप्लाई करते थे। और सरकार को भी ये चीज़ समझनी चाहिए और लोक सेवा आयोग शिमला को भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि उनके बहुत सारे इस टाइम पे जो उनका वर्किंग सिस्टम है उसमें खामियां हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर भी बनाऊँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ें ऐसे नहीं वैसे हो सकती थी, लेकिन जानबूझ के कन्फ्यूज़न क्रिएट की जाती है, जानबूझ के जो अभ्यर्थी हैं उनको परेशान किया जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मुझे जो है वो लगातार मतलब इन चीज़ों से बहुत परेशानी हो रही है कि क्या ये सिस्टम है जहाँ पे सिस्टम को डे बाय डे इम्प्रूव होना चाहिए, सिस्टम डे बाय डे डिग्रेड हुआ है। और इसके लिए लगातार 2022 से हमने आवाज़ उठाई है, तभी जाके कुछ चीज़ों में जो है वो सिस्टम को अपग्रेड किया गया, ऐसा नहीं है। और उसके बारे में भी उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो।
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।